नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 65वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि दुष्ट व्यक्ति की कैसे पहचान करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कोई आदमी क्यों पतित हो जाता है, पतन के क्या कारण हैं। और बुद्ध ने 11 कारण बताए हैं। बुद्ध जो कारण बताते हैं, जो भी बात करते हैं, बुद्ध का जो धर्म है वो कोई रहस्यवादी धर्म नहीं है, कोई बहुत गूढ़ बात नहीं है जो आम आदमी की समझ में ना आए, कोई बहुत चमत्कारिक बात वहाँ पर नहीं है। वो एकदम सिंपल बात है, वो तो आचरण की बात है, किसी को भी समझ में आ जाने वाली बात है। आदमी के लिए आदमी द्वारा तैयार किया हुआ है। और वो जो है वो दुख कैसे दूर हो, इस पर बात करते हैं। तो 11 कारण बुद्ध ने बताए हैं। तो हुआ ये कि तथागत श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, अनाथ पिंडिक के जेतवन राम में ठहरे हुए थे। तो पूरे जेतवन को जिस देवता ने प्रकाशित करके रखा था रात में, तो वो रात में आया, तथागत के सामने आया, उसने प्रणाम किया, नमस्कार किया और ये सवाल किया कि कोई क्या कारण है कि आदमी पतित हो जाता है, पतन के क्या कारण हैं। तो तथागत ने 11 कारण यहाँ बताए हैं। वो 11 कारण बहुत सिंपल हैं, आप देख लीजिए, और वो कोई भी उसका पालन कर सकता है। इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है, कोई डिक्शनरी में ढूंढने की बात नहीं है, किसी गुरु को खोजने की बात नहीं है। बहुत सिंपल बात है और कोई भी समझ के और बुद्ध जो बता रहे हैं वो आचरण कर सकता है, बच सकता है पतन से। तो पतन के 11 कारण बुद्ध ने बताए हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा कि जो धम्म से प्रेम करता है वो उन्नतशील होता है, वो आगे बढ़ता है जीवन में। और जो धम्म से घृणा करे उसका पतन शुरू हो जाता है। याद रखिए, बुद्ध का धम्म जो है वो धर्म से भिन्न है। हम लोग पिछली कड़ी में एक बार इस पर बात कर चुके हैं कि धर्म और धम्म में भिन्नता है। धर्म जहाँ पर कि वो एक तरह से रहस्य की बातें हैं, कोई सृष्टिकर्ता, कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, इन सब चीज़ों की बातें वहाँ पर होती है, स्वर्ग की बातें होती हैं। बुद्ध का जो धम्म है वो पूरा नैतिक आचरण है, एक व्यवहार है, कैसे व्यवहार करें खुद के प्रति, दूसरे के प्रति, और ताकि ऐसा व्यवहार जिससे सबका कल्याण हो। तो ये जो बुद्ध का धम्म है, इससे जो घृणा करे उसका पतन शुरू हो जाता है। पहला तो बुद्ध ने ये बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि ऐसा व्यक्ति जिसको दुष्ट लोग प्रिय लगते हैं, बुरे आदमी, कोई हत्या कर दिया, कोई किसी का दुष्कर्म किया है, गलत काम किया है, चोरी किया है, तो लूट किया है, हत्या कर दी है, और ऐसे लोगों का कोई महिमा मंडन करता है। हम देखते हैं, आप देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आज भी हो रही हैं कि लोग जो हैं वो गलत काम करने वाले माफ़ करिएगा, तो जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या जिसने कर दी, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जा रहा है, उसको अभी महिमा मंडन कराया जा रहा है। जो हत्या किया उसका महिमा मंडन। ऐसे जो दुष्कर्म करके आते हैं उनको फूल माला से स्वागत किया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो आपको जब अच्छा लगने लगे, आपको लगे कि हाँ एकदम इजराइल ठीक कर रहा है, एकदम नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, एक एक को मार देना चाहिए, जब आपके मन में अगर ये विचार आने लगे, दुष्ट लोग आपको अच्छे लगने लगे, तो आप समझिए कि ये आपके पतन का रास्ता तैयार हो चुका है। तो वो कहते हैं। और सदाचारी में रुचि न रहे, तो दुष्ट लोगों में रुचि हो जाए, अच्छा लगने लगे, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें रुचि न लगे, उसको बेकार कहें। सोशल मीडिया में उसको आप गाली देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाली देते हैं, जो अच्छी बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत की बात करते हैं, उनको गाली देने लगते हैं और चुन चुन के वो गाली देंगे। और ऐसा कोई घटना हो जाए जहाँ पर कि कोई गलत काम हुआ है तो खास घटना में वो उत्तेजित हो जाएंगे, खास घटना में वो चुप हो जाएंगे। तो दुष्ट लोगों का फेवर करना, सदाचारी का अच्छे विचार बुरे लगने लगे, तो दूसरा कारण। तीसरा उन्होंने बताया कि निद्रालु हो, भीड़ भाड़ में वो मस्त रहे और परिश्रम भी ना करे और प्रमादी हो,
तो निद्रालु का मतलब नींद में डूबा हुआ हो। तो वो नींद मतलब हम जो सोते हैं ये नहीं, वो मतलब जो होश की बात कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये होश ही नहीं है, अच्छे बुरे का ध्यान ही नहीं है, आप अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, आप बेहोश होकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा ये अगर है तो वो पतन का कारण बनेगा। उसके बाद बुद्ध बताते हैं कि चौथा कारण है कि आपके पास धन है, लेकिन अगर आप जो है अपने बुज़ुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं, तो ये पतन का रास्ता तैयार हो रहा है। इसके बाद है कि झूठ बोलकर अच्छे आदमी को ठग ले। साधु पुरुष को, अच्छे लोगों को, निर्दोष लोगों को, आम जनता को हम देखते हैं, राजनीति से लेकर समाज तक ऐसे लोग हैं जो वादा कर देंगे, बड़ा बड़ा वादा कर देंगे कि एकदम आय सबकी दुगुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, इतना रुपया हम दे देंगे, गैस इतना सस्ता कर देंगे, होता नहीं है। तो झूठ बोल करके, तो वो राजनीति से समाज तक में अगर कोई झूठ बोल के अच्छे लोगों को, निर्दोष लोगों को, सामान्य लोगों को ठगता है, तो ये पतन का कारण है। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी के पास धन हो लेकिन वो इतना कंजूस हो और इतना स्वार्थी हो कि वो अपना धन सिर्फ अपने पर खर्च करे, वो अपना धन किसी दूसरे पर, कोई बीमार हो, कोई पीड़ित हो, कोई पड़ोसी के यहाँ कुछ संकट हो, कोई परेशानी हो, किसी की मदद न करे, वो अपना धन स्वयं अपने पर खर्च करे, खूब उड़ाए, तो ये भी जो है पतन का कारण बनता है। उसके बाद में सातवां कारण बताया उन्होंने कि अगर कोई अभिमान करता है कि मैंने उच्च कुल में जन्म लिया है, मैं फलाना जाति का हूँ, अपने नाम में जाति भी लिख देते हैं लोग। हालांकि जो जाति लिख देते हैं सब लोग गलत नहीं है, कुछ लोग सामान्य ढंग से भी लिख देते हैं। तो जाति का अगर उसको घमंड हो जाए, कुल का, वंश का घमंड हो जाए, तो ये इस तरह का अगर घमंड हो जाए, धन का, अपने पद का अगर घमंड हो जाए कि मेरे पास तो 4 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास तो 4 जगह फ्लैट है, तो बहुत धन है, या पद है कि मैं तो बॉस हूँ, मैं तो संपादक हूँ, मैं तो मालिक हूँ, ये अगर घमंड हो जाए तो ये पतन का कारण बनता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि व्यभिचारी हो, जुआरी हो, शराबी हो, तो भी वो पतन का कारण बनेगा। ये सब अगर अवगुण आ गए, ऐशो आराम में पूरा जीवन आप बिता रहे हैं, तो पतन का कारण बनेगा। उसके बाद 9वां कारण उन्होंने बताया कि कोई स्त्री अगर दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित हो, पर पुरुष में, या कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री घर की अपनी पत्नी के अलावा कहीं और वो वैश्यागमन करता हो, तो ये जो है वो ठीक नहीं है, ये पतन का कारण बनेगा। और उसके बाद उन्होंने 10वां कारण बताया कि असंयमी कोई आदमी है, कोई फिजूल खर्ची है, वो उसको ध्यान नहीं है कि कहाँ पर क्या खर्च करना चाहिए, ऐसे आदमी को अगर आपने अधिकारी बना दिया तो भी पतन का कारण है, वो कंपनी डूब जाएगी। मेरे पड़ोस में एक विवाह हो रहा है, तो जिस परिवार के यहाँ विवाह है उसने अपने एक घर के ही एक बड़े सदस्य को, उम्र में बड़े को, उसने मालिक बना दिया। अब वो जो है वो बेतहाशा खर्च किए जा रहे हैं और ये लोग परेशान हैं कि इतना खर्च हो रहा है, हम तो कर्ज में डूब जाएंगे। तो वो अब वो देखिए, अब तो वो उन्होंने मालिक बना दिया, तो असंयमी आदमी को मालिक बना दिया कि नहीं, हमको तो इतना खर्च करना ही है, ये हमारा शौक़ है। अब बेचारे लड़की के माता पिता परेशान हैं। तो ऐसे आदमी को जिम्मेवार मत बनाइए, किसी आप कंपनी में हो, दुकान में हो, तो उसको जिम्मेवारी मत दीजिए। तो और 11वां कारण जो उन्होंने बताया है, वो बताया है कि कम साधन है, आपके पास साधन नहीं है, आपके पास शक्ति भी नहीं है, लेकिन आप जो है वो, चूँकि हम फलाने वंश के हैं या फलाने ये हैं, नहीं भी हैं किसी वंश के, तो भी आप राजा बनने का ख्वाब पाल लें कि हम तो राजा बनेंगे। तो उस समय तो राजतंत्र था, राजा हुआ करते थे। आज की तारीख में देखें तो उसको और थोड़ा फैला सकते हैं कि हम बॉस बन जाएं, हम अपने अखबार का संपादक बन जाएं, अपने कंपनी का हम जनरल मैनेजर बन जाएं। अगर वो गुण नहीं है आप में, तब भी आप आकांक्षा पालें और उसके लिए तिकड़म आप शुरू कर दें, प्रयास शुरू कर दें, लोगों से बात करना शुरू कर दें। तो ये महत्वाकांक्षा, ये आकांक्षा अगर आप में जग गई
तो ये भी पतन का कारण बनेगा। ये 11 कारण बुद्ध ने बताए हैं कि इन कारण से ही पतन होता है किसी मनुष्य का। तो ये बहुत सिंपल है और इसका कोई भी उपयोग कर सकता है। ये करने के लिए शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस बहुत ही सिंपल बात है, आचरण की बात है, सोचने विचारने की बात है। तो अगर ऐसा करते हैं, अगर इन 11 चीज़ों से बचता है कोई आदमी, तो वो पतन की तरफ नहीं जाएगा, उसका विकास होगा, वो उन्नति करेगा। तो आज की कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।